Write down the heading Kingdom Monera. जब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, इन किंगडम मोनेरा वी स्टडी अबाउट यूनिसेलुलर organism which have single cell, unicellular prokaryotic organisms. ओके तो किंगडम मोनेरा में हम जिन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस. वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या नहीं होता? ट्रू न्यूक्लियस. क्लियर दिस पॉइंट? अब व्हाट इज द मीनिंग कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता? जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में दिस वन इज अ सेल, प्लांट सेल. ओके, प्लांट सेल में यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, जहां मैं बोल रहा हूं कि इन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो जैसे ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है. सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, जिसमें डीएनए आरएनए होता है. यस और नो? अगर हम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस है ट्रू न्यूक्लियस. कैसा न्यूक्लियस है? अगर हम इसकी मेम्ब्रेन हटा दें, क्या हटा दें? अब ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. दैट मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. दैट मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. दैट इज विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप. क्लियर दिस पॉइंट? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. उनके न्यूक्लियस में इन्वेलप नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती. उनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. थर्ड पॉइंट, these organisms do not contain membranous or membrane bound cell organelles. हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स में प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स. बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते. कुल मिलाकर जिस भी स्ट्रक्चर के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में नहीं होता. समझ में आई मेरी बात? तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ट्रू न्यूक्लियस मतलब उनमें न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन. उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते. एक सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, वो भी नाम है राइबोसोम. और वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. और प्रोकैरियोट्स में जो नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम है दैट इज ऑफ 70S टाइप. किस टाइप का है? राइबोसोम्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें याद रखना है राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप एंड दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. और प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ और सिर्फ किस किंगडम में पाई जाती हैं? किंगडम मोनेरा.
इसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं सभी में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। क्लियर दिस पॉइंट? राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, किंगडम मोनेरा में लिखो, दिस किंगडम इंक्लूड unicellular prokaryotic organisms. Unicellular prokaryotic organisms. Write down next point. अच्छा, किंगडम मोनेरा किस किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड हुआ था? फोर्थ। और फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड। किसने दिया था? तो अगर क्वेश्चन आता है टर्म मोनेरा वाज गिवन बाय, दैट इज कॉपलैंड। लिख लो ये कॉपी के टॉप पर, किंगडम मोनेरा वाज इंक्लूडेड बाय कॉपलैंड। किंगडम मोनेरा was included by Copland. Clear this point? Now write down next point in this. Prokaryote means they contain nucleus without nuclear membrane. They contain nucleus without nuclear membrane. Write down next point. These organisms do not contain membrane bound cell organelles. These organisms do not contain membrane bound cell organelles. क्लियर ये पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, उसी में लिखना आगे कंटिन्यू करके, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. Write down next point. In prokaryotic cells, non-membranous ribosomes are present. Non-membranous ribosomes are present which are of 70s type. Which are of 70s type. ठीक है ना? तो we have to learn about all the names of prokaryotic organisms. इसमें किंगडम मोनेरा में जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है दैट इज यू बैक्टीरिया. विच बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया. यू मीन्स ट्रू. Eukaryotic means true cells which have nucleus. Second, we have to talk about Archaebacteria. Then Cyanobacteria. Cyanobacteria are also known as blue-green algae. These are the named as blue-green algae, but still they are placed in kingdom Monera. They are prokaryotes, not plants. Clear? Then 2 to 3 more organisms we have to study. One is called Mycoplasma, the smallest living cell. Okay. Then
दो ऑर्गेनिजम्स के मैं नेम और बताऊंगा आपको, हमें वो डिटेल में स्टडी नहीं करने हैं, बट एटलीस्ट हमें याद रखना है दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा. वन इज एक्टिनोमाइसीट्स and one is rickettsia. These are the organisms which are present in kingdom Monera. हमें इन सारे organisms के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं. यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो, माइको, एक्टिनो एंड रिकेट्सिया. क्या कहलाता है? रिकेट्सिया. जस्ट नोट इट डाउन. जब हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की, यहां पर जो फर्स्ट मेंबर हमें स्टडी करना है दैट इज यू बैक्टीरिया. अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे मेंबर्स के, उसमें से सबसे ज्यादा यू कैन से मोर देन 90% ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू यू बैक्टीरिया. किंगडम मोनेरा के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं? यू बैक्टीरिया. जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाया जाता है, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे बॉडी के अंदर हो, चाहे बॉडी के बाहर हो, नॉन लिविंग पार्ट्स पर, लिविंग पार्ट्स पर, एवरी प्लेस इज कवर्ड बाय बैक्टीरिया. क्लियर ये पॉइंट? सेकेंड थिंग, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बट उनका जो नेचर है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो कॉम्प्लेक्स होती है. तो सिंपल स्ट्रक्चर होने के बाद भी दे रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसे, क्यों, हम बात करेंगे अभी. लिखो फर्स्ट पॉइंट, यू बैक्टीरिया, राइट डाउन द हेडिंग, यू बैक्टीरिया. इन दिस राइट डाउन, यू बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. You bacteria are the main members of kingdom Monera. Write down next point. These members are present. These members are present everywhere. These members are present everywhere. That is in soil, water, ice, ice की जगह लिखो snow, not ice. Snow, in deep water, as well as inside the living and non-living organisms. Write down next point. You bacteria have simple structure. You bacteria have simple structure but complex behavior. Simple structure but complex behavior. Clear this point? So these are the some general points about you bacteria. Now listen. Now we classify you bacteria on the basis of size and shape. On the basis of size and shape. When we talk about size, smallest bacteria, the smallest bacteria is dialister. What it called? Dialister. Then largest bacteria, is Apelopsychum.
Fischelsoni. Apelopeshicum Fischelsoni. That is the name of largest bacteria. This one is smallest bacteria. क्लियर? लार्जेस्ट बैक्टीरिया की कैटेगरी में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे एक आता है थर्मोकोकस बेजिटोआ, बट जब भी एग्जाम्स में पूछा गया है यही ऑप्शंस करेक्ट माना गया है. ठीक है. इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्जेस्ट, बट मैनी अदर नेम ऑल्सो देयर, बट वी कंसीडर दिस वन. क्लियर? नाउ ये तो बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ साइज. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ shape, the first shape that is spherical shape. अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है, राउंड है या ओवल है, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं कोकस. क्या वर्ड यूज करते हैं? कोकस. और वी वर्ड यूज कोकाई. वी यूज द वर्ड आइदर कोकस और कोकाई. अगर सिंगल होता है कोकस, कई सारे होते हैं तो कोकाई. अब देखो, इफ दिस ओवल शेप्ड बैक्टीरिया और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया अरेंज्ड इन चेन फॉर्म, which form? Then this coccus is known as streptococcus. स्ट्रेप्टोकोकस. क्या मिलता है इससे? कौन सी मेडिसिन? स्ट्रेप्टोकाइनेज. क्या करती है? क्लॉट ब्रेक करती है, क्लॉट बस्टर का काम करती है. कौन सी डिसीज में यूज करते हैं? हार्ट अटैक. ओके. जब ये स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, तब हम इनको नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकस. कोकस वर्ड कॉमन है, अगर चेन है तो स्ट्रेप्टो, ग्रुप है तो स्टेफाइलो. क्लियर दिस पॉइंट? राइट डाउन द हेडिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. हाँ, जिस पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहा था, ये वही बैक्टीरिया है. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. First write down on the basis of size, note this one, then on the basis of shape. पहला ये है spherical. The second shape is rod shaped. कैसा होता है? rod shaped. इस तरीके से. अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो हम वर्ड यूज करते हैं बेसिलस. क्या वर्ड यूज करते हैं? बेसिलस. इफ दीज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर अरेंज्ड इन चेन फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस. वी यूज स्ट्रेप्टो वर्ड for chain form. If these rod shaped are arranged in group, cluster, then it is called Staphylobacillus. Clear? Now third shape, comma shaped. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. ओके. इसका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है विब्रियो. एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी दैट प्रोड्यूस कॉलेरा.
that produce cholera. So that is comma shaped. Fourth one is known as spiral shaped. इस तरीके से कुछ शेप होता है बैक्टीरिया का. ओके, द एग्जाम्पल इज स्पाइरुलम और स्पायरोकीट. So these are the 4 type of bacteria on the basis of shape. One is coccus, that is spherical or oval shape. Second is bacillus, that is rod shape. Third is vibrio, that is comma shaped. Fourth is spirulum, that is spiral shape. Just note it down.